नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार कांके ने मंगलवार को रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपने पुत्र के विवाह उपरांत आयोजित आशीर्वाद समारोह में सम्मिलित होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सपरिवार सादर आमंत्रित किया। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का आत्मीय स्वागत किया और उनके द्वारा मिले आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार किया। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। पाकुड़ जिले के हिरनपुर प्रखंड अंतर्गत बेल पहाड़ी मौजा में प्रशासन ने आज बड़ी कार्रवाई की। एसडीओ साइमन मरांडी के नेतृत्व में पहुंची जांच टीम ने आजसू नेता अजहर इस्लाम के क्रेशर खदान को सील कर दिया। कुछ दिन पहले इसी खदान में पत्थर ब्लास्टिंग को लेकर खदान संचालक और ग्रामीणों के बीच विवाद हुआ था। मामला बढ़ने के बाद ये मामला एसडीओ कोर्ट तक पहुंचा। एसडीओ ने हिरनपुर के सीओ को जांच का आदेश दिया और जांच आने के बाद आज एसडीओ खुद बेल पहाड़ पहुंचे और मौके पर खदान को सील कार्रवाई की गई। आपको बता दें, पाकुड़ जिले के हिरनपुर प्रखंड अंतर्गत बेल पहाड़ी मौजा में प्रशासन ने आज बड़ी कार्रवाई की। एसडीओ साइमन मरांडी के नेतृत्व में पहुंची टीम ने आजसू नेता अजहर इस्लाम के क्रेशर खदान को सील कर दिया। कुछ दिन पहले इसी खदान में पत्थर ब्लास्टिंग को लेकर खदान संचालक और ग्रामीणों के बीच विवाद हुआ था। मामला बढ़ने के बाद ये मामला एसडीओ कोर्ट तक पहुंचा। एसडीओ ने हिरनपुर के सीओ को जांच के आदेश दिए थे। जांच रिपोर्ट आने के बाद आज एसडीओ खुद बेल पहाड़ी पहुंचे और मौके पर खदान को सील करने की कार्रवाई की। में विस्फोटक का इस्तेमाल करने से जो है बगल वाले गांव में जो है शायद से कुछ क्षति हो रहा था, चाहे घर और इंसानों का भी क्षति हुआ है। इसी को लेकर के जो है मेरे न्यायालय में केस दायर किया गया है धारा 152 के तहत। बीएनएसएस धारा 152 है, उसी के तहत जो है ये सारा खदान और केसर को सील किया गया। शिकायत तो आपका क्या कहते हैं, मीडिया में 2-3 दिन पहले से ये मामला चल रही थी, तो मैंने इंस्पेक्शन के लिए जो है सीओ साहब को भी करवाया था। बाकी और प्रशासनिक अधिकारी मिलकर जो है रिपोर्ट किए हुए हैं। इस तरह तत्काल जो है अभी खदान और ये केसर जितनी भी गतिविधियां हैं इसको तत्काल जो है बंद किया जा रहा है। अभी तो फिलहाल जो है हम लोग देख रहे हैं जो यहाँ क्रेशर यूनिट है, खदान है, जो मानकें जो होनी चाहिए जो है वो मानकें साथ पूरा। खदान में जो है बहुत सारे चीजें आती है। 20 मीटर का जो है 20 फीट के बीच में जो है बना जाता है, वो सीधा एक स्लोप लेकर के जो है खड़ा किया गया है। कोडरमा जिले में स्थानीय ग्रामीणों लोगों ने सक्रियता दिखाते हुए चेन स्नैचिंग गिरोह को पकड़ा है। जानकारी के अनुसार गिरोह में 8 महिलाएं हैं जो उड़िया भाषा बोलती हैं। सभी महिलाओं को रांची पटना मुख्य मार्ग से पकड़ा गया। ये चेन स्नैचिंग गिरोह कोडरमा के मेहता आहरा स्थित छठव्रती महिलाओं के गले से सोने की चैन छीनकर भाग रही थी। गिरोह की सभी महिलाओं और उन्हें लेकर भाग रहे टोटो चालक को भी पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं स्थानीय ग्रामीण गुड्डू सिंह ने बताया कि पकड़ी गई सभी महिलाएं ओडिया बोलती हैं और स्थानीय नहीं हैं। इन महिलाओं के ग्रुप से सोने की चैन कटिंग करने वाला कटर और 6 घाटों से महिला की चुराई गई चैन को बरामद किया गया। तेलिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी को जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि कोडरमा जिले में स्थानीय ग्रामीणों ने सक्रियता दिखाते हुए चेन स्नैचिंग गिरोह का पर्दाफाश किया। जानकारी के अनुसार गिरोह में 8 महिलाएं हैं जो ओडिया भाषा बोलती हैं। सभी महिलाओं को रांची पटना मुख्य मार्ग से पकड़ा गया है। ये चैन स्नैचिंग गिरोह कोडरमा के महतो आहरा स्थित छठव्रती महिलाओं के गले से सोने की चैन छीनकर भाग रही थी। गिरोह की सभी महिलाओं और उन्हें लेकर भाग रहे टोटो चालक को भी पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं स्थानीय ग्रामीण गुड्डू ने बताया कि पकड़ी गई सभी महिलाएं ओडिया बोलती हैं और स्थानीय नहीं हैं। इन महिलाओं के ग्रुप से सोने की चैन कटिंग करने वाला कटर और 6 घाटों से महिला की चुराई गई चैन को बरामद किया।
तिलिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी को जेल भेज दिया है। पूजा करके और सब हैसो डलिया लेके अपना भीड़ में निकल रहा था। इसी बीच में 7 से 8 के संख्या में सब बुढ़िया बोलती है और नेम कटर भी मिला जिससे ये चेन काटा गया है। चेन काट के और इन लोग भाग रहा था ऑटो करके, टेम्पू करके लोग भाग रहा था। ओवरटेकिंग होप हॉस्पिटल पास सर इन लोग को पकड़े हैं और सारा उड़िया बोलती है। कितने लोग हैं? 7 से 8 के संख्या में 5-6 इसमें एक सवारी गाड़ी में आया, बाकी 2 टोटो में आ रहा है। प्रशासन सरायकेला जिले के घमरिया प्रखंड स्थित सरकारी खाद्यान्न गोदाम में अचानक से भीषण आग लग गई। ये वही गोदाम है जहां गरीब परिवार के लिए राशन सामग्री का भंडारण और वितरण किया जाता है। आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते पूरा गोदाम जलकर खाक हो गया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार आग लगने का कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन घटनास्थल से केरोसिन तेल का डब्बा और एक जला हुआ लाइटर बरामद किया गया है, जिससे आगजनी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। गोदाम के अंदर गाड़ियों के टायर पड़े मिले और छत की चादर हटाई गई थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि गोदाम में टूटा हुआ चावल भरा हुआ पाया गया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये वही अनाज था जो गरीबों को वितरित किया जाना था या फिर ये किसी गड़बड़ी का हिस्सा था। फिलहाल प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि सरायकेला जिले के घमरिया प्रखंड स्थित सरकारी खाद्यान्न गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। ये वही गोदाम है जहां गरीब परिवारों के लिए राशन सामग्री का भंडारण और वितरण किया जाता है। आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते पूरा गोदाम जलकर खाक हो गया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन घटनास्थल से केरोसिन तेल का डब्बा और एक जला हुआ लाइटर बरामद किया गया है, जिससे आगजनी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। गोदाम के अंदर से गाड़ियों के टायर पड़े मिले हैं और छत की चादर हटाई गई थी। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि गोदाम में टूटा हुआ चावल भरा हुआ पाया गया। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि ये वही अनाज है जो गरीबों को वितरित किया जाना था या फिर ये किसी गड़बड़ी का हिस्सा था। फिलहाल प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। जैसे सीओ है एमओ साहब सूचना दी है कि यहाँ पे शर्त लगी हुई है, तो उसको देखते हुए हमने फिर जांच करने के लिए यहाँ पे आए देखने के लिए। क्या पाए सर? ये तो देख रहे हैं कि यहाँ पे आग लगा हुआ पाए। देखिए प्रथम दृष्टि लगभग 1000 के आसपास होगी। 1000 क्विंटल। तो सर ये चावल है या खुदी चावल है सर? अभी तो देखिए रहे हैं, सब दोनों मिला हुआ दिख रहा है। 4 दिनों तक चलने वाला लोक आस्था और सूर्य उपासना का महापर्व छठ सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ पूर्ण श्रद्धा, आस्था और उत्साह के माहौल के साथ संपन्न हुआ। सुबह से ही छठ घाटों पर व्रतियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। घाटों पर छठ मैया के गीतों की गूंज और जय सूर्यदेव के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। जिला मुख्यालय के मुख्य छठ घाट तालाब पुरेनिया तालाब, हवेरुआ नदी, कठोंतिया तालाब सहित कई घाटों पर व्रतियों ने पूरे विधि विधान और तय मुहूर्त में भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। जल में खड़े होकर सूर्यदेव से संतान, परिवार और समाज के मंगल कामना करते हुए व्रतियों की आस्था देखने को मिली। इस दौरान छठ घाटों में गंगा महाआरती का भी भव्य आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी। यह आयोजन दीपक कुमार वर्मा और छठ तालाब समिति के सदस्य द्वारा कराया गया था। इस गंगा आरती में शामिल हुए पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता और अन्य घाटों पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैनात रही। वहीं पूजा समिति सहित अन्य पूजा समितियों के सदस्य दिन रात घाट की तैयारी और श्रद्धालु की सेवा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कस्यकार संघ, जागृति क्लब, स्वर्णकार संघ सहित अन्य समितियों की ओर से श्रद्धालुओं के बीच कोई साड़ी, चुंदरी तो कोई दूध, फल, पान, प्रसाद आदि का वितरण किया गया।
लोक आस्था, भक्ति और श्रद्धा के प्रतीक 4 दिवसीय छठ महापर्व का समापन उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ हुआ। पूरे क्षेत्र में इन 4 दिनों तक छठी मैया की भक्ति और उत्साह का माहौल छाया रहा। बाजारों में फल, फूल और पूजा सामग्री की दुकानों पर भारी भीड़ रही। महाखरना के प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रतियों ने 36 घंटे का निर्जला उपवास रखा। संध्या में अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया गया। वहीं प्रातः में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। व्रतियों ने छठी मैया से परिवार की सुख समृद्धि, संतान के दीर्घायु और जीवन में खुशहाली की कामना की। छठ घाटों पर लाइटनिंग, साउंड सिस्टम, चेंजिंग रूम और सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई थी। क्षेत्र के प्रसिद्ध बियारखो धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भव्य लाइटिंग से सजे घाटों पर माहौल पूरी तरह भक्तिमय रहा। हर ओर छठ गीतों की गूंज और दीपों की रोशनी से वातावरण पवित्र हो उठा। शांतिपूर्ण और श्रद्धामयी माहौल में महापर्व छठ संपन्न हुआ। बिहार, झारखंड, यूपी सहित अब विदेशों में भी सार्वजनिक मनाया जाने वाला स्वच्छता का प्रतीक महापर्व छठ अभ्रक नगरी कोडरमा में भी धूमधाम से मनाया गया। छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास उगते हुए भगवान भास्कर की पूजा अर्चना के साथ समाप्त हुआ। सभी ने भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित कर सुख, शांति, समृद्धि की कामना की। कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने भी छठ पूजा को लेकर अपने परिवार के साथ भास्कर और छठी मैया की पूजा अर्चना कर क्षेत्रवासियों के कल्याण की कामना की। चारों ओर छठी मैया के गीत गूंजते हुए नजर आए। देर रात चास थाना क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी स्थित गया घाट के छठ घाट में आईआरबी गिरिडीह में तैनात जवान अजय यादव उर्फ सोनू की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी बलराम तिवारी और उसके एक सहयोगी ने 5 राउंड फायरिंग जवान के ऊपर की, जिससे जवान की मौके पर मौत हो गई। जवान की हत्या से आक्रोशित परिजन और स्थानीय लोगों ने चास बोकारो मुख्य पथ को जाम कर दिया। परिजन और स्थानीय लोग आरोपी हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लोग पुलिस की कार्यशैली से नाराज है। आरोपी बलराम तिवारी ने पहले भी चाकू से पुलिस पर हमला किया था, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने घाट पर आरोपी को देखा था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। लोगों का आरोप है कि पुलिस के सामने अजय यादव को गोली मारी गई। पिता लक्ष्मी नारायण यादव ने बताया कि किसी ने फोन कर उन्हें बुलाया था। आरोपी से मेरे पुत्र का कोई विवाद नहीं था, लेकिन उसे गोली मार दी गई। इस कारण उसकी मौत हो गई। सुबह ही वे अपने ड्यूटी पे जाने वाला था। सबक लक्ष्मी नारायण यादव जी का बेटा सोनू कुमार का कल छठ घाट गाय घाट पर वो हत्या कर दिया गया है। वो लड़का घूम रहा था। छठ पे तो स्वाभाविक है, छठ घाट पे पूजा पाठ होगा, लड़का घूमेगा। एक ऐसा दबंग अपराधी तत्व जो है वो जो मारा है वो सोनू कुमार को, जिसे प्रशासन को भी मारा है, प्रशासन को भी चाकू चलाया है और फिर भी प्रशासन उनको छुड़ा हुआ था। और प्रशासन देख रहा था कि वो लड़का घूम रहा है और फिर भी उसको ना कुछ बोला ना। जैसे प्रशासन का गश्ती वहां से निकला और प्रशासन के गश्ती के सामने उसको गोली मारा है। प्रशासन गश्ती के सामने गोली मारा। जब प्रशासन से हम लोगों ने बात किया, हमारे मित्र अतुल जी ने बात की डीएसपी साहब से कि डीएसपी साहब ऐसा ऐसा घटना हो गई, इस पर क्या कर रहे थे। डीएसपी साहब एक ही जवाब बोलते हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं, आपको अपना काम कीजिए, ज्यादा इस पर टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। अरे हमारा बेटा गया, हमारा आदमी गया, हमारा लड़का गया, हम टांग नहीं अड़ाएंगे। हम दर्द हमको है, हमारा मोहल्ला का गया, आप कहते टांग मत अड़ाइए, अपना काम देखिए। जब डीएसपी साहब कह दिए हैं कि आप अपना काम कीजिए, तो हम लोग अपना काम में बैठ गए। बुला करके मार देना। कौन लोग? कोई ललन तिवारी ना, क्या बलराम तिवारी, हाँ, और एक कोई है, उसका नाम हम नहीं जानते हैं, है ना। वो अच्छा से जानकारी भी हमको इतना नहीं है ना। हालांकि कोई लड़ाई झगड़ा उन लोग के साथ में था नहीं, उसके साथ उसको तो ड्यूटी जाना था सुबह में। कौन कोई किया था क्या? हाँ, फोन करके बुलाया था। कौन लोग?
तो हम उसको कौन मंडल है बोल करके बुलाया था, हाँ। फिर खत्म कर दिया था। बुलाया, झगड़ा जिंदगी उससे कुछ था नहीं, सब अलग। फिर अभी खड़ा था, आया घूम करके गोली मार दिया। क्या खरसावां जिला चांडिल थाना क्षेत्र के शहर बेड़ा गांव के पास सुवर्ण रेखा नदी में छठ पूजा के दौरान अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के क्रम में दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में 3 श्रद्धालु नदी की गहराई में डूब गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जमशेदपुर के विमाना निवासी 10 वर्षीय आर्यन यादव अर्घ्य देने के लिए नदी में उतरा था, तभी अचानक पानी के भंवर में फंस गया। उसे बचाने का प्रयास आदित्यपुर निवासी संजय सिंह और प्रतीक यादव नदी में कूद पड़े। तीनों गहरे पानी में चले गए और बाहर नहीं निकल पाए। घटना की जानकारी मिलते ही उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह, चांडिल पुलिस, एनडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। कुछ देर बाद आर्यन को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला गया और एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर भेजा गया। वहीं 2 अन्य श्रद्धालुओं की तलाश देर रात तक जारी रही। मंगलवार सुबह करीब 9 बजे एनडीआरएफ और चांडिल डैम नौका विहार टीम के संयुक्त अभियान में संजय सिंह का शव बरामद हुआ। बाद में तीनों श्रद्धालुओं के शव बरामद कर लिए गए। मौके पर विधायक सरयू राय, विधायक सविता महतो और चौका थाना प्रभारी बजरंग महतो सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। आदित्यपुर ने अपने 2 नौजवान को खोया है। रायडी बस्ती संतोषी मंदिर के निकट के रहने वाले श्री संजय यादव जी और उनके पुत्र प्रतीक, जिनका अभी शव प्राप्त हुआ है, और एक उनका भगना आर्यन, जिनका शव कल प्राप्त हो गया था। तो ये बहुत बड़ी घटना है और आदित्यपुर में पूरा शोक का लहर दौड़ गया है। और ऐसा पर्व है कि इस पर्व के अवसर पर चूंकि सारे लोग एक्टिव मोड में रहते हैं, तो ये सूचना जो है आग की तरफ फैली है और पूरा आदित्यपुर में अभी वीरानी छाई हुई है। काफी दुखद घटना है जो कल एक महापर्व छठ पर्व में अपना परिवार के साथ यहाँ पूजा में आए थे और 3 व्यक्ति जो यहाँ पर, एक बच्चा और 2 बड़े थे, जो कल दुखद घटना शाम लगभग 4:30 बजे की घटना है। जो अभी तक 2 डेड बॉडी मिला है और एक अभी तक नहीं मिला है, जो अभी तक पूरा टीम प्रयास कर रहे हैं खोजने के लिए, जल्द मिले और उस परिवार को इस दुख घड़ी को गलती किसके मैम? कुछ लापरवाही रही जिस वजह से ये घटना घटी? गलती किसका? जो वहाँ पर जिस तरह के वहाँ पर काफी पानी है, इसलिए रेड उसमें मार्क भी मारा गया था, लेकिन किसी कारण वो लोग नहीं समझ पाया या क्या गलती था। हम लोग तो उस समय नहीं थे और प्रशासन कल से लगे हुए हैं टीम पर खोजने के लिए। प्रावधान है कि पानी में डूबने पर जो 4 लाख रुपए की राशि प्राप्त होती है, वो सभी मृतकों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही प्राप्त होकर हम लोग तत्परता से कोशिश करेंगे कि 1 सप्ताह के अंदर भुगतान की कार्रवाई करवा दे, ताकि उनकी कमी को तो हम लोग जो दुख का है वो नहीं पूरा कर सकते, लेकिन जो बेहतर कर सकते हैं हम लोग अपने तरफ से पूरा कोशिश करेंगे कि उसको करें। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत कोडरमा गिरिडीह रेलखंड के मोरियावा में रेलवे ओवरब्रिज के नजदीक ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं मृतक की पहचान परमेश्वर साहब मोरियाव गांव निवासी के रूप में हुई है। मिली जानकारी अनुसार परमेश्वर राव अपने घर से रेलवे ट्रैक की ओर शौच के लिए जा रहे थे जिस वक्त ये हादसा हुआ। मामले में रेलवे पुलिस जानकारी लेने में जुटी हुई है। बीती रात बोकारो के उपनगर च्वास में छठ घाट पर दूसरों का झगड़ा सुलझाने के क्रम में आईआरबी के जवान अजय यादव की अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके चलते लोगों में काफी आक्रोश था और लोगों ने बोकारो से च्वास जाने वाली मुख्य सड़क को भी घंटों तक जाम कर दिया। पुलिस के समझाने बुझाने के बाद लोगों ने जाम को हटाया।
शाम पुलिस लाइन में जवान को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा में बोकारो के पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों ने आईआरबी जवान अजय यादव को पुष्पांजलि कर सलामी दी। इस मौके पर मृतक जवान के परिजन भी उपस्थित थे। पुलिस अधीक्षक हरविंद्र सिंह ने बताया कि अजय यादव छुट्टी में होने के बावजूद भी अपना कर्तव्य निभाते हुए शहीद हुए हैं। अतः बोकारो पुलिस और आईआरबी परिवार उसके परिजन के साथ हैं और उनकी हर मदद करने को हमेशा तैयार रहेंगे। इस अवसर पर बोकारो पुलिस और आईआरबी द्वारा परिजनों को आर्थिक सहायता भी दी गई। अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। हो सकता है किसी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, लेकिन हाँ ये है कि आदमी आइडेंटिफाइड है और उसकी जो भी हो सकते हैं संभव ठिकाने वहाँ सभी जगह पे छापामारी भी जारी है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी कुछ पॉजिटिव होगा। अजय यादव के सम्मान में सर क्या हो यहाँ पे जो भी हम बोलना चाहेंगे कि छुट्टी पर होते हुए भी जवान जो है अपनी ड्यूटी को बखूबी निभा रहा था, जो कि एक वर्दी की निशानी होती है कि अपनी ड्यूटी बखूबी निभाना। वहाँ पर जो छोटा मोटा जो भी चल रहा था झगड़ा झंझट, उसमें वो बीच बचाव का काम कर रहे थे। तो ये इनके लिए एक शत नमन हम बोलेंगे। बहुत सैल्यूट है, मैंने सैल्यूट टू द मार्टायर। और हम लोग पूरा सहयोग रहेगा हमारे विभाग का कि जो भी सब फैसिलिटीज होती हैं एक जवान शहीद जवान को पूरा उसके परिवार को जो है सब मिले। छठ महापर्व के अवसर पर सोमवार को जिले के विभिन्न छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। व्रती महिलाओं ने संध्या काल में अस्ताचलगामी सूर्य को जल में खड़े होकर अर्घ्य अर्पित किया और परिवार की सुख शांति और संतान की दीर्घायु की कामना की। शंख नदी छठ घाट, कुंडू छठ तालाब पर ग्रामीणों ने प्रमुख घाटों पर श्रद्धालुओं का लगातार तांता देखने को मिला। बोकारो स्टील प्लांट 10 मिलियन टन की क्षमता का बने, इस मांग को लेकर बोकारो विकास फार्म के संयोजक अनिल कुमार सिंह ने छठघाट पर 13 घंटे पानी में बैठकर आंदोलन शुरू किया। उन्होंने बोकारो प्रबंधन और सरकार से ये मांग की कि बोकारो स्टील प्लांट 10 मिलियन टन क्षमता का बने ताकि बोकारो का विकास हो, यहां रोजगार का सृजन हो, लोगों को रोजगार मिले, यहां की विस्थापितों को नियोजन मिले ताकि उनकी जिंदगी में खुशहाली आए। अनिल सिंह का मानना है कि छठी मैया सबकी मनोकामना पूरी करती हैं, तो मेरी भी मांग पर छठी मैया की कृपा बरसेगी और वे उसे पूरी करेंगी। उन्होंने कहा जब तक बोकारो स्टील प्लांट 10 मिलियन टन की क्षमता का नहीं बनता वो हर वर्ष 13 घंटे जल में बैठकर आराधना करेंगे। समाधि नहीं लिए हैं, मैं भगवान सूर्य से आराधना कर रहा हूं और छठी मैया से। जैसा कि हमने पुराणों में, वेदों में और सभी जगह ये पढ़ा है कि सबसे पहला पूजा आदि शक्ति जगदम्बा जो माता सीता के रूप में आई थी और भगवान राम के ऊपर जब ब्रह्म हत्या का दोष लगा था तो मुकुंद ऋषि के कहने पर बिहार से, मुंगेर से उन्होंने छठ प्रारंभ किया था और इसीलिए बिहार का महान पर्व भी इसको माना जाता है। तो भगवान राम का जिस तरह से ब्रह्म हत्या का दोष मिटा था, इसलिए आपको जैसा आपका त्रेता में माता सीता ने किया और द्वापर में कर्ण और द्रौपदी ने अपना राज वापसी के लिए किया था, इसलिए मैं भगवान सूर्य का आराधना और छठी मैया का आराधना इसलिए कर रहा हूं कि बोकारो 10 मिलियन टन प्लांट बने। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।